हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। आज हम अपने जो कक्षा 10th है। एक सेकंड, जरा पेन चूज करने दो। हाँ, जो कक्षा 10th है उस क्लास का आज हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले इस बार, देखो ये 2021 मॉडल माध्यमिक शिक्षा का है। इस बार जो आरबीएससी है, आरबीएससी का 2021 का जो इस बार का पैटर्न आया है, उसके आधार पर हमने प्रयास किया है कि आप बच्चों, आप सभी के लिए कुछ सुविधा की जाए। तो उसमें क्या है कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार बनने वाले, जैसे कि चैप्टर 1 से क्या क्या आने वाला है, चैप्टर 1 कितने नंबर का है, पहले तो वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक एक चैप्टर के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे के सारे कर देंगे। पहले इधर देखो कि आपका, देखो इधर, ये देखिए, ये देखो जो चैप्टर्स वाइज देखो इन्होंने क्या बोला है कि कुल अंक बार 20, जो ये है ना, ये आपका एक एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। यानी कि आपके टोटल जो 20 मार्क्स है वो आपके एक एक नंबर के प्रश्न, यानी टोटल 20 क्वेश्चन, ऐसा कह सकते हैं कि एक एक नंबर के आने वाले, ऐसा समझ लो आप। जिसमें से भी जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 10, ये जो 10 क्वेश्चन है यानी 10 प्रश्न आपके एबीसी ऑप्शनल आने वाले, यानी एबीसी अब सदर जिसे कहते हैं ना आप लोग, वो वाले आने वाले, ठीक है ना। अब जो बाकी उसके उसके बाद दो दो नंबर के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसी प्रकार चार चार नंबर के भी आने वाले हैं, पांच पांच नंबर के भी प्रश्न आने वाले हैं, और छह छह नंबर के भी प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो छह छह नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, तीन प्रश्न आएंगे, और पांच पांच नंबर के दो, चार चार नंबर के चार प्रश्न, और दो दो नंबर के आठ प्रश्न। तो ये कुछ इस टाइप से है। तो हम पूरा देखेंगे आज हम, है ना। जैसे कि अपनी, ये देखिए, ये फर्स्ट पेज है। तो चैप्टर का नाम है अध्याय 1 वैदिक गणित। हम करने क्या वाले हैं वो सीखो, वो समझो। पहले तो हम करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के बनने वाले हैं। तो पहले तो वो मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक तो आने वाला है आपका ये वाला, ये जो एबीसी फॉर्म में दिया ना, एक तो क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। उसके बाद एक एक नंबर के दो क्वेश्चंस और आने वाले हैं। एक एक नंबर के कितने आने वाले हैं, दो क्वेश्चंस, कितने हो गए, तीन नंबर, और एक जो क्वेश्चन आने वाला है वो दो नंबर का आने वाला है। तो क्वेश्चंस तो कितने आने वाले हैं, 1 2 3 और 4 क्वेश्चंस, और मार्क्स कितने होंगे इनके, 5 मार्क्स। कितने हो जाएंगे टोटल, 5 मार्क्स। तो इसी आधार पर हमने कुछ प्रयास किया आपकी सुविधा के लिए कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस बार, वो आपको इसी वीडियो में सारे के सारे एक जगह उपलब्ध हो गए। और केवल ये मैथ्स का नहीं, इसमें हर सब्जेक्ट का आएगा। आगे आगे धीरे धीरे जैसे टाइम जाता रहेगा, हम सभी सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर लेंगे और उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। तो जुड़े रहिए एलजी क्लासेस के साथ। तो चलो हम शुरू करते हैं आज अपना गणित का लेक्चर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बनाया है, ये एबीसी फॉर्म का है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्री, देखो 31 से ही 1/3 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है 31 से ही 5/6 से। अब देखो बच्चों, छोटा सा दिमाग ये लगाना कि आपको वहां पर आंसर में ये कहीं नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, याद रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने यहाँ पर तो लिखा है। आपको वहां पर ये तो लिखना नहीं है। अब यहाँ अगर ये लिखना नहीं है, सब कुछ सॉल्व करके बताना नहीं है, तो आप आसानी से इनका गुणा कर दो। पीछे रब रब जो पेज होता है ना, उधर जाके इनका मल्टीप्लाई कर दो। आराम से मल्टीप्लाई करना तो आता है, मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको टिक कर दो। एक तरीका तो ये है। अगर आपको कोई वैदिक मैथ समझ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। दिक्कत आ रही है फिर भी सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि जो एक नंबर के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उनको करने पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसको कैसे किया है, इधर देखो, ये है आपका एकाधिकेन वाला सवाल। कौन सा है, एकाधिकेन वाला सवाल। अब एकाधिकेन में देखो 31 और इधर भी 31 है। तो एकाधिकेन में क्या होता है, एक अधिक करना पड़ता है। जो समान नंबर है, देखो इधर 31 इधर भी 31, तो इन 31 में से एक को 32 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एकाधिकेन वाला ये फॉर्मूला लगता है इसमें। तो एकाधिकेन मतलब एक अधिक, तो 31 इंटू 32, और जो पीछे वाला जो बचा है, मतलब जो पीछे की साइड में होता है नंबर, उसको ऐसे क्या ऐसे आपको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये देखो पीछे जो नंबर थे उनको ये इधर
मल्टीप्लाई करवाया गया। तो इधर देखो 1/6 इंटू 1/5 कितना हो गया 1 इंटू 1 5 और 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 यानी 1 इंटू 5 का गुणा 5 होगा और 6 इंटू 6 का 36 यानी 36 हो जाएगा। और इसी प्रकार 31 इंटू 32 का गुणा आपका हो जाएगा 992। तो आप देखोगे इधर आपका आंसर क्या आया सी ऑप्शन मिला गया। आया समझ में? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का फुल्का सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीखना है आपको बस। 27 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 27 का वर्ग का आपको पता, वर्ग का मतलब एक बार के लिए बता दूं, 27 का वर्ग का मतलब ये इधर मैंने लिखा है स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, 27 का वर्ग मतलब स्क्वायर, इतना याद रखना है। तो अब स्क्वायर है तो 27 इंटू 27। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है। अब सद वाले में कोई जरूरी नहीं होता कि आपको ये सॉल्व करके उनको बताना, कोई सॉल्व करके नहीं बताना बच्चों, कुछ भी सॉल्व करके नहीं बताना। आप पीछे रफ कॉपी में 27 इंटू 27 कर दो, ये इस तरीके 27 लिख दिया और फिर, अरे पेन क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ 27 गुणा 27, फिर से ऐसे 27 गुणा 27 कर दो। अरे ये गुणा करना तो आता ही होगा यार, 10th क्लास में ऐसे ही थोड़ी आए हो आप लोग। तो ये 27 गुणा 27 कर दो, आंसर जो आ रहा है उसको टिक कर दो। आई बस समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और ये मैंने क्या किया, ये तो एक आपका मेथड है जो आगे आएगा, बिल्कुल लोड मत लो। ये क्या है, सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आगे आएगा, लोड मत लेना। चलो नेक्स्ट है, इसी पर देखो, ये घनफल ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? घनफल। 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। अब घनफल क्या होता है? ये होता है क्यूब। क्या होता है? क्या होता है? क्यूब होता है। तो अब क्यूब है, क्यूब मतलब 3 घात, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15, 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। किससे? 15 को ही। तो आपस में 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उसको टिक कर दो। ये आंसर आ रहा है आपका। अब ये सब क्या किया, ये रॉकेट साइंस क्या है, तो इसको आप लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से समझ सकते हो। ये जो फॉर्मूला है वही आपका पूरा का पूरा सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला क्या है आगे आप सीख लोगे, चिंता बिल्कुल मत करो। नेक्स्ट है ऊर्ध्व तिर्य्यम से गुणा किया। अब हाँ, ये जो वो आगे है वो तो ऑप्शनल वाले थे, एबीसी, वो सवाल बस ऐसे ही पढ़ के चले जाना और उसी टाइप के आने वाले। नहीं ऐसा नहीं कि वो छपने वाले एग्जाम में। बस ये याद रखना कि ये जो मैंने प्रश्न बताया, जैसे कि इसका मान ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो, घनफल ज्ञात करो, एक थर्ड सवाल कौन सा था अपना? घनफल ज्ञात करो। तो बस ये फैक्ट है, ये लिख के ले लो आप कि इन तीनों के अलावा कोई फॉर्मेट में वो प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ यहाँ पर जरूर 15 की जगह 16, 17, 18, 20 कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर 27 की जगह कोई भी नंबर डाल सकता है, लेकिन इनके अलावा और कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो एबीसी के प्रश्न फिक्स हो गए, घनफल, वर्ग और कोई भी मल्टीप्लाई पूछ सकता है। आगे देखो, इनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर वो एक नाम देगा। क्या नाम देगा? कि आपको इस विधि से ही इसका गुणा करना है। कौन सी विधि है? यहाँ पर सूत्र ऊर्ध्व तिर्य्यम। अब ये तिर्यक है, ऊर्ध्व सूत्र तिर्यक, ये अजीब सा नाम है पर कुछ नहीं करना है इसमें। ऊर्ध्व मतलब खड़ा होता है, तिर्यक मतलब आड़ा होता है। तो इनको खड़े करो और फिर आड़े करो। देखो ये खड़े किए पहले और फिर आड़े किए, तो ये वाली विधि है। तो सीखते हैं कैसे करते हैं। 362 इंटू 143। देखो क्या होता है बच्चों, इनको जब ऐसा कर दिया तो अब इसमें से जो पहला है, पहला खंड, ये देखो, इसको एक बार लिखना है, उसके बाद दो दो नंबरों को लिखा है 36 और 14, इनको लिखा। उसके बाद लिखना है तीनों नंबरों को 362 143, 362 143 लिखा। उसके बाद पीछे से दो अंक, पीछे से दो अंक 6243 और अंतिम से एक एक अंक 2 3। क्या किया हमने, फिर से सुनो। देखो 31 36 362 और 62 और 2, केवल ये एक का खंड बने, इनके नीचे वाला तो सेम सेम लेकर चलना है। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। कैसे? 3 इंटू 1 कितना होता है? 3 होता है। इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 12 और 6 1 जा 6, इस टाइप से। 3 इंटू 3 9, और ये देखो इनका मल्टीप्लाई कैसे, इसका इस कॉर्नर से, इसका इस कॉर्नर से और बीच वाले का बीच से। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 6 छुके 24 हो जाएगा, सबको पता है। ठीक है ना? तो ये 6 इंटू 3 4 इंटू 2 और बीच में क्या लगाना, प्लस लगाना। ठीक है ना? कोई गलती से माइनस मत लगा देना, प्लस लगाना यार। ठीक है, और इधर देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आई है तो बोलो हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो क्या हो रहा है, अब इनको प्लस कर दिया वगैरह कर दिया, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है ना, प्लस कर दिया। अब क्या करना है इनको, जो ये है यहाँ पर एक एक अंक रहना है, मतलब यहाँ पर 6 है तो ये 26 है, ये तो 6 एक ही अंक है। अब इसमें देखो 2 अंक है, 2 और 6, 26 है, 26 में कितने अंक होते हैं, 2 और 6। अब 2 को आगे पास करना है, क्या करना है, पास करना है, हासिल करोगे तो 2 इसमें जाएगा तो ये कितना होगा 35 कितना हो जाएगा, यानी 35 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 का 7 है, देखो 6 यहाँ पर नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पर भी 6 रहेगा, वो भी यहाँ पर आ गया, ये देखो ये दूसरे वाला 6 ये वाला। अब यहाँ पर 37 होगा, इधर का 2 आया तो 37 होगा, 37 का 7 इधर रहेगा, 2 फिर आगे जाएगा, तो 2 फिर आगे जाएगा, तो नहीं सॉरी 3 आगे जाएगा ना, 37 का 3 आगे जाएगा, तो 3 और 18, 3 और 18 कितने हुए 21, 21 का 1 तो इधर और 2 फिर आगे जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लेना, आ जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो में आप आसानी से सीख सकते हो, कोई भी दिक्कत है मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे सीखते हैं। एकाधिकरण पूर्वेन द्वारा 45 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला, ऐसा समझ लो कि एक नंबर में तो ये पूछने ही वाला है, ऐसा लिख के ले लो मेरे पास से, पूछेगा ही पूछेगा, तो आप समझ के लेना, संभल के लेना इस सवाल से, क्योंकि भाई साहब इस बार 2021 में ये सवाल तो पक्का आने वाला है, ये आपको याद रखना ही है, ये याद रखना 2021 के लिए ही बनाया गया है, पर्टिकुलर 2021 के लिए, तो समझ लो फायदे में रहोगे। चलो देखते हैं 45 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण, फिर याद रखना सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण में क्या करेंगे, एक अधिक करेंगे और पूर्वेण मतलब पीछे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखो पीछे क्या है 5 है, इसमें पीछे वाला नंबर क्या है 5 है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है आपको, ये याद रखना है। 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है यार, 2 है तो 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5। अब 4 का क्या करना है, एक तो 4 और 4 में एक अधिक कितना होता है 5, ऐसा मत समझना कि ये 4 और 5 ये आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें, नो बेटा नो, ये 4 और 4 में एक अधिक 5 है, ठीक है ना, कि ये वाला 5 है, ये वाला 5 तो पीछे गया। अब देखो 4 इंटू 5 20 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, इन दोनों को सम्मिलित करके लिखना है, मतलब बस ये वाली लाइन जो है 20, ये जो लाइन इन दोनों को मिलने से रोक रही थी उसको हटा दो, लाइन हटा दो यार, इनकी शादी करा दो, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब ये कहाँ आएगा, तो आप कह सकते हो 2 नंबर में आना, क्योंकि 1 नंबर में इतना थोड़ा सा लॉन्ग सवाल लेंथी है, तो ये 1 नंबर में नहीं पूछेगा, आप इतना ध्यान रखना 2 नंबर में ही आएगा। तो 2 नंबर के सवाल सीखते हैं अब, अच्छे सी बात। 2 नंबर में क्या पूछ सकता है कि देखो इस संख्या के अंक समूह कौन कौन से, अब मैंने ये क्या लिखा, ये क्या रॉकेट साइंस है, अंक समूह कैसे, देखो फिर वही आपने अभी जस्ट ऊपर क्या किया था, टुकड़े बनाए थे, किसके टुकड़े बनाए थे, देखो मैं बताता हूँ आपको अभी जस्ट, हाँ ऊर्ध्व तिर्यक में, तो ये जो है ये इधर देखो, इसमें आपने क्या किया 3 1 3 6 3 6 2 ये जो बनाए थे वो के वो आपको इधर बनाने हैं, कहाँ गया है ये रहा हाँ, ये इसके फिर से एज इट इज टुकड़े बनाने, यानी 6 पहले का क्या होगा 3 हो गया, देखो 3 आया, उसके बाद 3 6 डबल आगे 3 6, उसके बाद 3 6 2 फिर पीछे से 2 6 2 फिर पीछे वाला एक, टुकड़े बनाने आ गए, समूह बनाने आ गए, इतना बोलो, पहला एक फिर 2 फिर 3 फिर पीछे से 2 फिर पीछे से 1, आई बात समझ में। अब देखो कितने 5 समूह है तो 5 खंड बनेंगे, ऑब्वियसली बात है 5 है तो 5 को ऐसे बीच में लाइन खींचने, कुल मिला के वही सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं, ये यहाँ पर ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये 5 समूह बन गए। अब करना क्या, इन पे स्क्वायर लगाते जाना है, इधर स्क्वायर, अब इधर क्या करोगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा के, और द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब ये डबल है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करोगे, किससे 2 से, तो ये देखो इधर किया है मैंने 3 स्क्वायर और ये 2 से गुणा किया है, दिख रहा है क्या, हाँ 3 स्क्वायर और इधर 2 से गुणा, और ये क्या हुआ सारा का सारा, अब यहाँ पर क्या किया है, ये देखो 2 से गुणा, यहाँ पर क्या किया, इसको सीखो, 3 संख्या वालों को सीखो, बाकी 2 वालों को तो आप सीख ही लोगे, देखो 6 इंटू 2 इंटू 2 और इसका तो स्क्वायर, याद रखना 1 नंबर का तो स्क्वायर करना है, 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा, और 3 नंबर का अंक वाला हो ना, 3 नंबर अंक वाला, उसका क्या करना है, देखो पहला और अंतिम का गुणा, यानी 3 इंटू 2 फिर 2 से गुणा, यानी इनका डबल, फिर से सुनो, पहला और अंतिम का गुणा फिर उनका डबल यानी 2 से गुणा, और जो बीच वाला है, जो बीच वाला अंक है
उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, मतलब उसकी घात 2 करके इसमें जोड़ना है। वैदिक गणित है भाई, ऐसे ही समझ में नहीं आती, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, याद रखने पड़ते तथ्य, तभी समझ में आती है। तो चलो आगे करते हैं। ये सब किया है हमने, तो फिर देखो इधर, अब यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको करते जाएंगे तो ये आंसर आते जाएंगे। आप ये तो अब छोटे बच्चों का काम है, कर ही लेना। अब इधर देखो क्या होता है, ये जब आ गया तो इसमें क्या करते, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसमें अंक रहने वाले वो हमेशा एक अंक रहने वाला है, यहाँ पर दो या ऐसा का ऐसा नहीं उतारना, तो कॉपी नहीं करना है, सीखते जाना है। द्वंद्व योग विधि में क्या करोगे, वर्ग के लिए एक एक अंक इसमें सब में रखते जाओगे, एक एक अंक, तो बाकी सारे के सारे एक एक अंक पास होते जाएंगे। ये पासिंग का मामला कैसा है, तो फिर वही मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन दो का आगे जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 का 0 रहेगा, 5 आगे जाएंगे, ऐसे मतलब जोड़ते जाना, आगे भेजते जाना, जोड़ते जाना, आगे भेजते जाना, और फाइनल जो रहे वो आपका आंसर है। देखो नेक्स्ट, इस संख्या के अंक समूह में 1 7 1 17 और 7 है, फिर वही 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच वाले का क्या होगा, गुणा करके 2 से गुणा। तो ये तो सिंपल सा सवाल था, आसानी से हो जाएगा, ये 1 नंबर में आएगा, ठीक है ना, ये 2 नंबर का नहीं है, ये 1 नंबर का ही सवाल है, इतना सिंपल कोई 2 नंबर में नहीं देगा। आगे सीखो, सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो, इसको भी आप 2 नंबर में काउंट कीजिए, 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए कह रहा हूँ, वरना ठीक है, 2 नंबर के सवाल आपके पीछे रखे हैं मैंने, चिंता मत करो बेटा, आने वाले हैं। चलो देखते हैं आगे। अब देखो क्या हो रहा है, 27 और 27 का आपको क्यूब करना है, घनफल निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको इसका संख्या, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर देखो, अब फॉर्मूले की बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही ज्यादा। अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल कभी गलत कर ही नहीं सकते आप, ये लिख के ले लो। तो फॉर्मूला मतलब हर जो दवा होती है ना, दवा जिसे कहते हैं, हर दर्द की दवा भी होती है, तो सवालों का जो सॉल्व करने का जो तरीका है, उनकी जो दवा है वो सूत्र है। तो आप सूत्र याद कीजिए, सवाल को दूर भगाइए सॉल्व करके, दूर भगाना नहीं है, सॉल्व करना है। तो चलो आगे सीखते हैं, उपादार अंक। उपादार अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, विचलन क्या होता है, सब कुछ सीखेंगे। इधर देखो, सबसे पहले इसमें ये संख्या देखो 27 क्या है, संख्या है, मूल जो संख्या होती है उसे हम संख्या कहते हैं, इतना तो लॉजिक है। उसके बाद ये उप आधार लिखा मैंने, ये आधार और उप आधार एक ही बात होती है, ठीक है ना, ये घबराने की बात नहीं। उप आधार का मतलब अगर 10 या 100 या ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो उसे हम उप आधार बोल देंगे, और 10 या 100 या 1000 या ऐसा कुछ आ रहा है तो उसे आधार ही कहते हैं। अब आधार और उप आधार में क्या अंतर है, उसमें छोड़ो उसका मसला। अब इसको देखो, ये तो उप आधार है, इसका कोई महत्व है भी नहीं, आपका महत्व इधर है। एक तो उपादार अंक, उपादार अंक कहाँ से आया, आधार देखो 10 इंटू 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 10 तो मेन आधार होता है और 3 उपाधार होता है। ऐसा कह सकते हो कि इसका आधार आपके पास 30 है, कितना है 30, कितना है 30। अब 30 में जो आगे वाला अंक है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा नंबर है, एक के अलावा अगर कोई इधर आगे है, वो आधार में एक के अलावा कोई है तो वो आपका उपाधार कहलाता है, बस इतना याद रखना। एक के अलावा कोई हो आधार में या उपाधार में तो वह क्या कहलाता है, उपाधार अंक कहलाता है, याद रह जाएगा। उसके बाद उपाधार में जैसे कि आधार में उपाधार अंक निकल गया, उसके बाद जो आधार या उपाधार है आपके पास, उसमें से क्या करने पर आपकी संख्या प्राप्त हो रही है, ये आपको याद रखना है। ये अब विचलन कैसे आएगा, विचलन ही मैं बता रहा हूँ, विचलन कैसे आएगा, ध्यान से सुनो बच्चों। उपाधार या आधार जो भी है उसमें आप क्या करते हो तब आपका ये जो संख्या है वो प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर 27 है और यहाँ पर आधार 30 है, तो 30 में आप -3 करोगे तब आएगा ना, वो संख्या प्राप्त होगी। तो याद क्या रखना आपको बच्चों कि -3 इसका विचलन होगा, -3 विचलन है। तो अब देखो, -3 विचलन, उपादार अंक मिल गया, विचलन मिल गया, संख्या है, तो चलो इसको सूत्र के द्वारा सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। उपादार अंक, उपादार अंक का स्क्वायर करना है बच्चों, स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब वर्ग करना है। अब वर्ग करने पीछे में चले जाना यार, 3 का स्क्वायर है केवल, 3 का स्क्वायर करो, देखो सूत्र दिखना चाहिए ना, सूत्र दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो उपादार अंक का स्क्वायर किया, उसके बाद संख्या +2 इंटू विचलन, संख्या लिखी +2 इंटू विचलन है -3, तो -3 लिखा।
दिख रहा है क्या सबको? ठीक है। अब ये यहाँ पर ज्यादा तीर आ गया। उपादार अंक, उपादार अंक, उपादार अंक क्या है बताइए जरा बच्चों? उपादार अंक 3 है, ठीक है ना। और फिर 3 लिखना है, सूत्र में ही 3 है, तो ये 3 सूत्र का आ गया। 3 3 3 बहुत सारे, कंफ्यूज मत होना। और विचलन है तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। विचलन का क्यूब कर दो, -3 का क्यूब कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो सब भर ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस है भी नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है 27, और ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा। इधर देखो ये सब सॉल्व कर देंगे आप लोग। 3 इंटू 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब ये मत पूछना कि सर गुरुजी ये माइनस कहाँ गया। अरे सर माइनस कहाँ गया? माइनस गया 2 के साथ। कैसे गया? माइनस का स्क्वायर मतलब क्या? माइनस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है जरा बताइए सब लोग, कमेंट सेक्शन में खुला है। फिर मैं ही बता देता हूँ, प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और अगर इसी माइनस को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, मतलब कि अगर 3 बार आ जाए तो क्या होगा? जल्दी से बता दो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है? माइनस। तो इधर कौन सी संख्या आएगी? 3 इंटू 3 इंटू 3 तो होगा ही, साथ में माइनस भी आएगा, ये याद रखना आपको। आगे चलते हैं। ये आपको सॉल्व कर दिया, 21 आया, इसका मल्टीप्लाई 189 आ गया, यहाँ तक ठीक है। ये 81 आ गया, ये कैसे आया पता हो गया ना? ठीक है, 9 इंटू 9 81। अब ये 27 है। अब देखो इधर मैंने कुछ माइनस किया 30 से। क्यों माइनस किया? कहाँ से आया ये 30? इसको सीखो। देखो अगर आपका अंतिम जो खंड है, ये वाला अंतिम खंड, इस अंतिम खंड में संख्या माइनस की है, संख्या अगर माइनस की है तो उसको प्लस की बनानी पड़ेगी आपको। प्लस की बनाने के लिए अब इतना लॉजिक से बताओ कि क्या 10 में से घटाएंगे 27 को प्लस की बनेगी? नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है यार, नहीं बनने वाली। और अगर मैं इसे 20 में से माइनस करूंगा तो भी नहीं बनेगी। इससे ऊपर कौन सी संख्या है? अब 30 है। अब आपको कि 28 भी तो होता है ना, पर इसमें जीरो वाले नंबर मायने रखते हैं, मतलब जीरो वाले इंपॉर्टेंस है, उन्हीं को लेना है। जनरली उन्हीं को लेते हैं सब लोग, क्योंकि आधार में आप जीरो ढूंढ रहे हो तो फिर इधर भी जीरो ही लेना है आपको। तो अब 30 लेने के लिए, 30 से लेने के क्या करोगे? इधर 3 माइनस करोगे। अब 3 माइनस करने से 30 कैसे हो गया? अबे यार इधर देखो, इधर देखो, उपादान में ये जो आपने 10 लिखा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके आता है। ये बेचारा ऐसे ही नहीं बैठा है, ये मल्टीप्लाई कर कर आता है। तो इनमें से 3 माइनस करोगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है ये, तो ये 30 आने वाला है इधर। ये 30 इधर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये 30 और 27 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। और ये 78 है ही है। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे भाई, हासिल आस पड़ोस में देकर ये आपका पूरा आंसर आएगा। सेम चीज नेक्स्ट सवाल पर। ओ बहुत ज्यादा आगे आगे क्या? ओ बाप रे, अभी तो 2 सवाल और बाकी है क्या? कंटेंट ज्यादा बाकी है यार, बड़ा ला लिया मैंने तो। चलो देखते हैं। ये है 98 का क्यूब करना आपको, ठीक है। चलो 98 का क्यूब करते हैं। सेम सूत्र था वही, आप इसमें एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, आप लोग खुद से सॉल्व करना। हो जाए तो अच्छी बात है, वरना इससे सीख लेना। फिर भी नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं कुछ करूंगा इसका इलाज, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बड़ी बात कोई है नहीं। देखो भाई, संख्या 98 है, आधा 100 है, विचलन -2 है, और इस सूत्र में रखे। अब यह मत कहना कि यहाँ पर तो उपादार तो है ही नहीं। अब नहीं है तो नहीं लिखना है, उपादार अंक अगर है ही नहीं तो लिखोगे कैसे? देखो इधर कितना है? 100 है ना। ध्यान से देखो बच्चों, इधर कितना है? 100 है ना। तो 100 में आगे क्या है? 1 है। अब 1 है तो मैंने आगे ही बोला था कि अगर उपादार अंक 1 के अलावा है तो उपादार गिना जाता है, वरना उपादार अंक है ही नहीं। तो उपादार अंक नहीं है तो इसको कैसे डायरेक्टली सॉल्व करोगे? उपादार जहां जहां उपादार हो सूत्र में, वो उपादार छोड़ देना, हो जाएगा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है, करते रहना। नहीं हो तो मुझे बता देना। अब देखते हैं सूत्र एकेन पूर्वेन द्वारा, सूत्र एकाधिकन पूर्वेन द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। अब फिर एक बात और कह रहा हूँ, 2021 के पेपर जो मतलब क्या कहते हैं, 11वां सवाल होगा ना, शायद यही होगा। तो लिख के ले लो, मतलब कि इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझ लो इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ लो। 2 नंबर का सवाल आने वाला है, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। देखो इधर घनफल, घनफल क्या होता है? घनफल होता है घात 3। घन यानी कि घन तो पता आपको कैसे बनता है? ऐसे करके फिर वो लॉजिक
इस क्यूब क्यूब कैसे बनाते हैं आप लोग, बनाते हो ना, ऐसा कुछ करते हो, उसी को हम घन कहते हैं, ठीक है ना। घन कोई रॉकेट साइंस है नहीं बनाना। ओ वाह क्या ड्राइंग है यार। चलो ठीक है अब समझते रहे ना घन क्या होता है। घन मतलब घात 3, ये याद रखना बस सिंपल सा। अब देखो घनफल का सूत्र क्या होता है, दहाई का अंक का स्क्वायर। अब ये दहाई अंक कहाँ से आ गया सर, अरे कुछ नहीं है, अभी सीखेंगे यार, इतना की लोड ले रहे हो। एकाधिक, एकाधिक देखो एकाधिक पूर्व ना, तो एकाधिक का तो आना ही है। फिर दहाई अंक का स्क्वायर इंटू विचलन, 3 इंटू दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। और अंतिम खंड में इकाई का क्यूब। अब कोई सूत्र समझ में नहीं आ रहा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूत्र समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, सूत्र की तो टेंशन नहीं दी है इस सवाल में, इतना इजीली सॉल्व होने वाला है कि आप खुद कहोगे अरे यार यही था क्या। चलो सीखते हैं चलो सीखते हैं। 45 का क्यूब करना है आपको, ठीक है। अब 45 के क्यूब में आप आधा ढूंढने जाओ, 10 ही लेना है आपको, कुछ भी नहीं लेना, 10 100 इस टाइप से आधा लाएंगे, इसमें और कुछ नहीं आने वाला। विचलन, अब विचलन के ये क्या 5 कहाँ से आया 3 कहाँ से, इसमें कुछ नहीं है, विचलन का फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है बस, बाकी ये याद नहीं रखोगे ये तो आसानी से हो ही जाएगा। विचलन आपको याद रखना, विचलन का फॉर्मूला होता है दहाई अंक, क्या होता है दहाई अंक। ओ माय, ये क्या लिखा जा रहा है भाई, दहाई अंक, देखो ये दहाई अंक हो गया, ठीक है। दहाई गुणा, गुणा 3 इंटू 3 माइनस 10 करना है, क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला हो गया। देखो दहाई अंक, इस संख्या में दहाई अंक कौन सा है, इकाई, सॉरी इकाई अंक होता है ना, इधर इकाई अंक होता है, गलत लिख दे गलत लिख दे गलत लिख दे, इधर इकाई अंक होता है, इकाई अंक, ठीक है ना, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। चलो आगे सीखते हैं। इकाई अंक गुणा 3 करना है, क्या करना है 3 माइनस 10, अब फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या, इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10, फॉर्मूला याद रह जाएगा, इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10। तो अब इसको सॉल्व करो, 5 या 15, 15 माइनस 10 5 हो गया। अब कोई ये मत कर देना कि पहले इसको माइनस कर दे -7 और फिर माइनस के 35 लिख के आ जाए, अब इतने बेवकूफ मत बनना, क्योंकि ये बोर्ड मार्क्स के नियमानुसार चलते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा उसके बाद कुछ प्लस माइनस सॉल्व होंगे। चलो आगे सीखते हैं कैसे होता है। अब देखो दहाई अंक कौन सा, इसमें 4 है, अब तो सही है क्या, दहाई अंक 4 ही है, तो दहाई अंक का स्क्वायर पहला फॉर्मूले में मान रखते जाओ, एकाधिक यानी 4 का अधिक, ये फिर कह रहे हो ये 5 ये वाला नहीं आया है, ये 5 ये वाला नहीं है, इस 4 का एक अधिक है 5, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्मूला बोल रहा है सेकंड स्टेप में, दहाई अंक का स्क्वायर इंटू विचलन, तो दहाई अंक का स्क्वायर इंटू विचलन, अब ये 5 इस विचलन वाला है, ये 5 इस विचलन वाला है, याद रखना। थर्ड में क्या है 3 इंटू दहाई अंक इंटू इकाई अंक का स्क्वायर, तो 3 इंटू ये हो गया आपका दहाई अंक इंटू इकाई अंक, अब ये 5 वाला है, इकाई अंक वाला 5 है, इसका स्क्वायर गुणा वो सॉरी ऑब्लिक, और लास्ट में क्या लिखना है अंतिम खंड में, इकाई का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब। ये सब किया, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तीनों को सॉल्व कर दो, उसके बाद इसमें एक एक अंक रखते जाओ, एक एक अंक रखते जाओ, बाकी सबको पास कर दो। पास मतलब अपने आप से बोर्ड में 100 में से 100 ला लो, मतलब कि पड़ोसी के पास भेज दो, आ जाएगी 100 में से 100, नकल मारने के लिए भेज दो यार, और क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा, तो फाइनली अंतिम पड़ाव की है, और हम तो ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप रट के चले जाना ऐसा हो तो, क्योंकि ये तो आपका मतलब आ ही जाएगा चलो देखते हैं। 6889, 6889 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब यार वर्गमूल क्या होता है, अरे वर्गमूल कुछ नहीं होता है, ये ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ये ऐसा ऐसा जो फॉर्मूला होता है वो वर्गमूल का होता है, मतलब निशान ये। अब कहोगे गुरुजी आपने तो बहुत ही शॉर्ट में कर दिया, ये क्या साइंस है, हमें समझाओ तो सही। देखो समझते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इधर देखो, इस संख्या को एक का पहले लिख लो, ये भाग विधि कह सकते हैं, ये विधि कौन सी, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये विधि भाग विधि है, ठीक है ना, पहले तो बात ये समझ लो कौन सी विधि है, भाग विधि, एग्जाम में आ जाए फिर कंफ्यूज हो ये कौन सी विधि आ गई है, भाग विधि है, ठीक है ना। तो इस भाग विधि से कोई सवाल आ जाए तो कैसे करोगे आप, कि पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाने, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो 8 9 और 60 ये देखो जोड़े बने हुए हैं। अब क्या करना है, ये जो आगे 8 है ये कहां से आए, इसको देखो, पहला जोड़ा है उसको देखो 68 है। अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है,
1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। इसी प्रकार स्क्वायर याद होते होते चलेंगे तो आप 68 किस के पास आता है, या 68 किसका स्क्वायर है? 68 तो किसी का नहीं है। तो आपको ध्यान होगा कि 8 का जो स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर वो आपका 64 होता है, जो कि 68 के नजदीक है और थोड़ा कम है। भाग में क्या करते हैं? भाग ही देते हैं हम। तो 8 को आप 3 बार लिख लोगे। कौन सा 64 मिल गया ना हमें, 64। तो इस 8 को आप 3 बार लिखोगे, एक बार इधर, एक बार, देखो एक बार तो इधर आ गया, दूसरी बार इधर आ गया और तीसरी बार ये इधर आ गया। ठीक है, 3 बार 8 लिखना है, ध्यान रखना, एक एक स्टेप समझने जा रहे हैं। 3 बार 8 लिखना है, एक ऊपर एक, दो इधर। अब ये जो 64 था इसको कहाँ लिखोगे? इसको लिखोगे आप इधर। ठीक है, इस 64 को इधर लिख दिया, इसको माइनस करोगे और इसको प्लस करोगे। ठीक है, इसको माइनस किया, 4 आया। फिर ये वाला जो है इसको इस मतलब जो भाग था इस भाग को नीचे उतार, 89 को आप नीचे पुट करोगे, नीचे लिखना है, 489 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये देखो आगे जो 16 है ना, ये कहाँ से आया? ये 8 और 8 से आया। अब 3 कहाँ से आया? अब 3 कहाँ से आया उसको देखो, आपने 16 लिख लिया। अब 16 का मल्टीप्लाई यानी 16 का पहाड़ा बोलना कि कुछ ये इस टाइप की संख्या आ जाए। अब को संभव ही नहीं है गुरुजी, संभव ही नहीं है, क्योंकि 10 बार बोलते तभी 160 हो जाता। ऐसा नहीं बोलना। आप अगर 2 बार भी बोलते हो तो 2 इसके पड़ोस में लिखना है, नीचे लिखना है, नीचे लिखना, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कराना है। इस तरीके से पहाड़ा बोलना, यानी 2 दूनी 4 और ओ बड़ा हो गया, 4 दूनी 12, 12 का 2 हासिल जाएगा, 1 2 और 1 3, 3 2 4, कितना हो जाएगा? 3 2 4, यानी कि 2 बार पहाड़ा बोलने पर भी 3 2 4 हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप 3 बार करते हो तो ये आपका आंसर आ जाता है। 3 बार करोगे तो 3 इसके पड़ोस, इसके पास में लिखना है, इसके इधर लिखना है और ऊपर भी लिखना है, ये इधर भी लिखना है। ठीक है ना, तो ये 3 बार हो जाएगा। तो ऊपर 83 और नीचे ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 0 0 मल्टीप्लाई करके देखना आ जाएगा। किसका मल्टीप्लाई करोगे? 1 6, इसके पड़ोस में 3 लिखना और नीचे भी 3 लिखना और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा और जो ऊपर आया है वो आपका फाइनल आंसर है। मतलब कि इसका जो क्यूब रूट होगा या वर्गमूल जो होगा वो आपका 83 होगा। आया समझ में? ये पूरा आंसर आपको करेंगे उधर तो 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं। चलो आगे चलते हैं। द्वंद्व योग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, ये आपका आखिरी सवाल है। ध्यान से आराम से ठंडे दिमाग से सीख लो, उसके बाद ये पहला चैप्टर आपका पूरा खत्म। इस सवालों को एक बार फिर से सीख लेना, लिख लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, सीख कर जरूर जाना बच्चों, तुम्हारा 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। 4225 का द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओम, अब ये क्या है? वर्गमूल ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब देखो फिर वही करना है, इसमें पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब इनमें ये फिक्स होता है कि अगर आपके जितने जोड़े बनेंगे, यानी एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, दो जोड़े बने तो 2 अंकों का आंसर आएगा। 2 अंकों का कैसे? मान लो 2 5 आ गया, कितना 2 और 5, तो इसमें कितने अंक है? 2 2 अंक। ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी, ये 2 5 नहीं आएगा, मतलब इस तरीके से कोई आंसर आएगा, 2 5 6 5 4 5, कुछ भी, 5 जरूरी नहीं है, 3 8 4 8 कुछ भी आ सकता है, मतलब 2 अंक होंगे उसमें। आगे देखते हैं कि करना कैसे है। जो पीछे वाला जो मतलब कहते भाग है उसको पीछे लिखना है और जो आगे वाला भाग है उसको आगे लिखना है। लिखना किस में है? इस तरीके से एक मतलब बॉक्स टाइप बनाना है आपको। भाग बचपन में गेम खेले हो ना ये वाला, वो ऐसे करके फिर ऐसे करते थे, कहाँ गया, ऐसे करते थे, उसके बाद ऐसे करते थे, उसके बाद ऐसे करते थे, और कैसे करते थे मैं तो भूल ही गया। ठीक है, चलो उस गेम को छोड़ो, इसको पढ़ो। अब देखो 12 कहाँ से आया? 12 तो कहीं से है भी नहीं। चलो पहले इसको सीखो कैसे आया ये 12, कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया, सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहले इसमें दो दो के जोड़े, ये तो मैंने वही लाइन लिखी है कि दो दो जोड़े बनाने, अंक वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। अब देखो कैसे आया, क्या हुआ, सब कुछ सीखते हैं। देखो इधर कि अब 42 जो है वो किसके नजदीक आ रहा है? मतलब वही सेम 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, तो हमने 8 लिया था। तो अब ये किसके नजदीक आ रहा है? 6 के स्क्वायर के नजदीक आ रहा है। 6 के स्क्वायर के नजदीक आएगा तो ये यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे हम? 6 ही लेने वाले, 6 ही लेने वाले ना, तो 6 ही लेना है आपको। 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 6 तो आपको इधर लिखना है,
6 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है, किसमें से, इस ऊपर वाले भाग में से माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब देखो नया भाज्य क्या बनेगा आपका, 62 बन गया, ठीक है ना, 62। तो भाजक 62 कहाँ से आया, ये 6 आप जब ये जो बचेगा उसको आप वो टर्न करके इधर लेके जाना मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक लेके गए, तो ये देखो 62 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, 62। ये जो 62 है वो नया भाज्य है, और इसमें ही आपको भाजक का देना है भाग। अब भाजक कहाँ से लाओगे, इस 6 का करना है डबल, यानी 6 को करना है 2 से गुणा, क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा, 12। अब 12 का आप लोग करोगे इस 62 में डिवाइड, तो देखो 5 बार जाने वाला है, 62 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो 5 है वो तो आप आंसर में लिखोगे, आंसर कहाँ है, यहाँ। अब ये जो 2 शेषफल है उसको आप आगे वाली नंबर के जस्ट नीचे लिखोगे। आप इस विधि को ध्वजांक विधि में भी देख सकते हो, सेम प्रोसेस होती है ध्वजांक विधि में, और इसमें सेम प्रोसेस है, ऐसा कह सकते हो ध्वजांक विधि ही है एक तरह से। ध्वजांक विधि नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो 25, 25 पर आ गया है नया भाज्य, क्या होगा, नया भाज्य 25 माइनस, माइनस किस, क्या करना है आपको, इससे जो 5 आया था ना यहाँ पर, इसका स्क्वायर माइनस करना है। अब क्योंकि यहाँ पर तो नहीं किया, यहाँ पर क्योंकि अभी पहली बार है, पहला पहला बच्चा यार, मतलब कहाँ इतना रॉकेट साइंस काम करता है, तो नहीं करना आपको बीच में, मतलब नियम है ऐसा कह सकते हैं हम, नियम है कि पहली बार नहीं करते, दूसरी बार से लगातार करते जाते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 5 का जरूरी नहीं, जो आंसर इधर आ जाएगा उसका माइनस करेंगे। तो 5 स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आ गया, 0। जब 0 आ जाए तो बात खत्म है, और आगे वैसे भी संख्या बची नहीं है अपने पास, तो 0 लिखना है और पॉइंट लगाना है इधर, ठीक है ना, इधर पॉइंट लगाना है। और तो ये जो दो अंक है 6 और 5, 6 और 5 वही आपका आंसर है। तो आप फाइनली ये देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसका वर्गमूल जो है वो कितना है, 6 5। तो फाइनली बच्चों दिख तो रहा है ना, सारी संख्या दिख रही होगी, नीचे स्टेप्स है वो नहीं दिखेंगे तो भी चल जाएगा, ये आपने समझ लिया है तो अच्छी बात है, वरना आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसे सीख लेना एक बार के लिए और देख लेना। तो फाइनली बच्चों आज हमने 2021 में आने वाले लगभग सारे प्रश्न जो पहले पार्ट से थे आपके चैप्टर नंबर 1 से, और मैथ्स का चैप्टर था, तो इस चैप्टर से आपके लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं। फिर एक नए वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।